अपना चल रहा है प्रश्न संग्रह 1.1, जिसमें हमने 3 प्रश्न कर लिए थे। इसके पहले के वीडियो में प्रश्न 3 किया था, जिसमें आपको पता करना था कि बिंदु एक रेखी है कि एक रेखी नहीं है। अब हम लोग प्रश्न 4 करने जा रहे हैं। प्रश्न 4 में उसने खुद से बोल दिया है, संख्या रेखा पर ABC बिंदु ऐसे हैं कि DAC दिया है, DCB दिया है और DAB निकालना है। 2 मान उसने दिया है। A और C के बीच की दूरी 10 है, DCB मतलब C और B के बीच की दूरी 8 है और हमें DAB मतलब A और B के बीच की दूरी निकालना है। सभी विकल्पों पर विचार कीजिए। अब इसने बोला संख्या रेखा पर ABC है। अगर ABC संख्या रेखा पर है, इसका मतलब ABC तीनों एक रेखा में है, एक रेखीय है। एक रेखीय है तो हमें यहाँ एक रेखी का नियम लागू करना होगा। संख्या रेखा पर ABC है, लेकिन ये उसने नहीं बताया कि संख्या रेखा पर ABC तो है, लेकिन कौन सा बिंदु बीच में है, ABC में से कौन सा बिंदु बीच में है, ये हमें मालूम नहीं है। इसलिए हम यहाँ पे 2 विकल्प पर विचार करेंगे। इसलिए इसने बोला सभी विकल्पों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पर 2 विकल्प है। एक विकल्प ये है कि अगर बिंदु B बीच में हो, और दूसरा विकल्प ये है कि अगर बिंदु B बीच में ना हो कि किनारे हो। तो ऐसे 2 विकल्प यहाँ पे आएंगे और इन 2 विकल्पों के आधार पर हमें 2 आंसर निकालना है, 2 उत्तर निकालना है। तो पहले देखते हैं क्या क्या दिया है। DAC का मान 10 दिया है, DCB का मान 8 दिया है और DAB का मान निकालना है। तो DAB बराबर क्वेश्चन मार्क लगा दिया, क्योंकि DAB का मान हमें क्या करना है, निकालना है। तो ये 2 मान दिए हैं, इसका मान निकालना है। तो पहला विकल्प है, मैंने बोला 2 विकल्प। पहला विकल्प है जब बिंदु B बीच में हो। अगर बिंदु B बीच में रहेगा तो ऐसा आएगा A डैश B डैश C। डैश का मतलब आपको समझाया था। अगर A डैश B डैश C लिखा है, इसका मतलब ABC एक रेखी है और बिंदु B कहाँ पे है, बीच में है। तो पहला विकल्प क्या है, जब बिंदु B कहाँ पे हो, बीच में हो। और दूसरा विकल्प देखिए क्या है। दूसरा विकल्प है जब बिंदु B बीच में ना हो। तो ऐसे 2 विकल्प हैं। एक है जब बिंदु B बीच में हो, उससे एक उत्तर निकालना, और एक उत्तर निकालना है जब बिंदु B बीच में ना हो। तो इसका मतलब हम DAB के कितने मान निकालने जा रहे हैं। DAB के हम 2 मान निकालेंगे। एक मान निकालेंगे जब बिंदु B बीच में हो, तो DAB का मान कितना होगा, और दूसरा निकालेंगे जब बिंदु B बीच में ना हो तो DAB का मान कितना होगा। तो पहला है जब बिंदु B बीच में हो, तो ये देखिए ABC एक रेखी है, बिंदु B कहाँ पे है, बीच में है। तो फिर आपको इसके पहले प्रश्न 3 में सिखाया गया था। तो इसको कैसे लिख सकते हैं कि AB DAB प्लस DBC बराबर DAC। मतलब ये पहले छोटे छोटे मान को जोड़ेंगे तो बड़े वाले मान के बराबर। तो A और B छोटा रहेगा, B और C छोटा रहेगा, A और C बड़ा रहेगा, क्योंकि किनारे किनारे है। तो कैसा आएगा, यहाँ पे आप डायग्राम से देख भी सकते हैं। जैसे मान लीजिए है, यहाँ A है, बीच में B है, यहाँ किनारे C है। तो क्या बोलेंगे, AB प्लस BC बराबर AC। तो DAB प्लस DBC बराबर DAC। अब मान रखेंगे, DAB का मान तो निकालना है हमें, तो उसको ऐसे ही लिख देंगे। और DBC का मान यहाँ से देखिए, चाहे आप, मैंने बताया था आपको, चाहे इसको BC बोलिए चाहे CB बोलिए, दोनों का मतलब एक ही है। BC का मतलब और CB का मतलब एक ही होता है। यहाँ देखिए, यहाँ BC नहीं बल्कि CB लिखा है। तो जो मान CB का 8 है, वही मान BC का भी 8 होगा, क्योंकि चाहे आप B से C की दूरी लें तो भी यही दूरी आएगी, और C से B के बीच की दूरी लेंगे तो भी वही दूरी आएगी। तो DBC की जगह जो DCB का मान है उसको हम रख देंगे। तो DBC किसके बराबर है, DCB के बराबर है। तो DBC का मान 8 है, DCB का मान भी 8 होगा। तो ये देखिए, DCB का मान 8 है तो DBC का मान भी 8 होगा। तो यहाँ पे हमने 8 लिख दिया। और DAC का मान कितना है, 10। DAC का मान 10 लिख दिया। अब ये +8 बराबर के उधर लेके जाएंगे तो -8 हो जाएगा।
ये +8 है, बराबर को उस तरफ पक्षांतर करिए, उधर जाके -8 हो जाएगा, तो यहाँ DAB बचेगा, ये +8 उधर जाके -8 होगा, 10 में से 8 घटाएंगे तो कितना आएगा 2। तो इस तरीके से DAB का एक मान आ गया 2। अब अगला, जब बिंदु B बीच में ना हो, अब बिंदु B बीच में नहीं रहेगा तो इसका मतलब बीच में या तो C रहेगा या A रहेगा। तो जैसे मैंने यहाँ पे C लिया है, अगर आप बीच में A लेते हैं तो भी AB का मान उतना ही आएगा। आप में से कोई स्टूडेंट बाद में क्या करना, यहाँ जो हमने ACB लिखा है आप यहाँ C को किनारे कर देना, इसको A को बीच में कर देना, ऐसा लिख देना, CAB लिख देना, फिर निकालना, तो भी आप देखेंगे कि DAB का इतना ही मान आएगा जो मुझे आया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए B कहाँ है, किनारे है, ऐसे देखिए ये A हो गया, यहाँ बीच में C हो गया, यहाँ किनारे कौन हो गया, B। तो दूसरा विकल्प क्या है, विकल्प 2, यहाँ पे लिखा हुआ विकल्प 2 है, जब बिंदु B बीच में ना हो मतलब किनारे हो, तो फिर ऐसा आएगा ACB। तो फिर कैसे लिखेंगे, तो AC में CB जोड़ेंगे तो AB आएगा। AC, ये दो छोटे छोटे मान, पहला छोटा मान AC है, दूसरा छोटा मान CB है, तो AC में CB जोड़ेंगे तो क्या आएगा AB। तो DAC, A और C के बीच की दूरी को क्या बोलेंगे, DAC प्लस DCB बराबर DAB। अब DAC का मान और DCB का मान देखेंगे। यहाँ से देखिए DAC का मान 10 है और DCB का मान 8 है। तो जहां DAC है वहां 10 लिखूंगा, जहां DCB है वहां 8 लिखूंगा। तो देखिए DAC का मान 10 लिख दिया, DCB का मान 8। तो DAC का मान 10 प्लस DCB का मान 8 और DAB का मान तो निकालना है। 10 और 8 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 18। इस तरीके से DAB का मान कितना आ जाएगा जोड़ के 18। तो DAB के दो मान आ गए। एक मान आ गया जब बिंदु B बीच में हो तो DAB का मान 2, ये देखिए DAB का मान 2। और दूसरा विकल्प है जब बिंदु B बीच में न हो तो DAB का मान 18। इस तरीके से DAB के दो मान प्राप्त होंगे। एक, अगर बिंदु B बीच में है तो AB के बीच की दूरी 2 आएगी, और अगर बिंदु B बीच में नहीं हो तो AB के बीच की दूरी 18 आएगी। सेम क्वेश्चन 5वां है। उसमें ABC था, इसमें XYZ है। XYZ एक रेखी बिंदु है, DXY 17 है, DYZ 8 है, तो DXZ ज्ञात कीजिए। इसमें भी देखेंगे तो दो मान दिए हैं, तीसरा निकालना है। क्या क्या दिया है, पहला दिया है DXY का मान कितना दिया है 17। दूसरा DYZ का मान कितना दिया 8। और तीसरा DXZ निकालना है, तो DXZ बराबर हमने क्वेश्चन मार्क लिख दिया। तो DXY का मान 17 दिया है, DYZ का मान 8 दिया है, DXZ का मान क्वेश्चन मार्क। तो इसमें भी दो विकल्प हम ले रहे हैं। एक लेंगे जब Y बीच में हो और दूसरा जब Y बीच में ना हो। ऐसा दो विकल्प लेंगे। विकल्प 1 जब Y बीच में हो, क्योंकि इसमें बोल तो दिया XYZ एक रेखी है, पर Y ही बीच में होगा ऐसा नहीं है। तो ध्यान रखिए, अगर केवल ऐसे लिख देता XYZ एक रेखी है तो नहीं, अगर उसने ऐसा लिखा होता X डैश Y डैश Z तो क्लियर था, तब कंफर्म था कि Y बीच में है। लेकिन अगर X Y Z लिखा कि एक रेखी है तो Y बीच में हो, ऐसा कंफर्म नहीं है। इसलिए दो विकल्प होगा, एक जब बिंदु Y बीच में हो, दूसरा जब बिंदु Y बीच में ना हो। तो पहला जब बिंदु Y बीच में हो, अगर बीच में होगा तो ये देखिए Y बीच में हो गया, X और Z किनारे, तब कैसे लिखेंगे DXY प्लस DYZ बराबर DXZ। पहले छोटे छोटे मान X और Y, फिर दूसरा छोटा मान Y और Z के बीच की दूरी, और फिर बड़ा मान किनारे किनारे X और Z के बीच की दूरी। तो पहले X और Y के बीच की दूरी DXY प्लस Y और Z के बीच की दूरी DYZ बराबर X और Z के बीच की दूरी DXZ। अब यहां से मान रखेंगे DXY का मान 17 है तो DXY की जगह 17, DYZ का मान 8 है तो DYZ का मान 8, और DXZ का मान निकालना है। चेक करिए, DXY का मान 17 है तो हमने DXY की जगह 17 रख दिया।
डी वाई जेड का मान 8 है तो डी वाई जेड का मान 8 रख दिया। डी एक्स जेड का निकालना है, यहाँ से देखिए क्वेश्चन मार्क लगा हुआ, इसको वैसे लिखिए। 17 और 8 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 25। इस तरीके से डी एक्स जेड का मान जोड़ के कितना है 25। दूसरा विकल्प है जब बिंदु y बीच में ना हो। ये देखिए हमने y को किनारे ले लिया, इसमें y बीच में था, इसमें y बीच में नहीं है। तब कैसे लिखेंगे, फिर वही दो छोटे मान जोड़ के बड़े वाले मान के बराबर। पहले डी एक्स जेड प्लस डी जेड वाई बराबर डी एक्स वाई। एक किनारे पहले एक्स और जेड, फिर जेड और वाई और बराबर एक एक्स और वाई किनारे किनारे। तो डी एक्स जेड प्लस डी जेड वाई बराबर डी एक्स वाई। अब मान रखेंगे, पहले देखेंगे किसका किसका मान पता है। डी एक्स जेड का मान निकालना है तो उसको ऐसे लिखेंगे प्लस डी जेड वाई। अब देखिए यहाँ डी वाई जेड लिखा है तो मैंने आपको समझाया, चाहे आप वाई जेड बोलिए चाहे जेड वाई बोलिए, ऐसे देखो एक्स है वाई है जेड है, तो चाहे आप वाई से जेड की दूरी लीजिए चाहे जेड से वाई की दूरी तो वही है, वाई जेड भी वही है, जेड वाई भी वही है। तो यहाँ जो आपका जेड वाई है और यहाँ वाई जेड है, दोनों का मान वही होगा, तो वाई जेड का मान 8 है तो जेड वाई का मान भी 8 होगा। तो डी एक्स जेड निकालना वैसे लिखा प्लस डी जेड वाई का मान 8 बराबर डी एक्स वाई। डी एक्स वाई का मान कितना है 17, तो डी एक्स वाई का मान 17। तो ऊपर से हमने ये मान रख दिए, डी एक्स जेड वैसे ही लिखा क्योंकि वो निकालना है। डी वाई जेड का 8 है तो डी जेड वाई भी 8 होगा। डी एक्स वाई 17 है तो डी एक्स वाई का मान 17 प्लस 8 बराबर उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, प्लस 8 उधर जाके माइनस 8, इधर बचेगा डी एक्स जेड, ये प्लस 2 जाके माइनस 17 में से 8 गया 9। इस तरीके से डी एक्स जेड का मान दो मान आया, एक जब y बीच में हो तो 25 आया और दूसरा डी एक्स जेड का मान 9 आया जब y बीच में ना हो। तो ये दो आंसर आएंगे।